शौहर बाहर कमा रहा है तो कम से कम कमाने वाले शौहर से प्यार करना चाहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए कि हमने उनसे शादी की है, मेरी इज्जत उसकी अमानत है, वो तो साल 2 साल के बाद आएगा, लेकिन पैसा उनका है और रंग रलियां दूसरे के साथ मना रही है। और इस कदर डाइन बन गई खबीसा मरूदा कुतिया, वो कुतिया इस कदर डाइन बन गई कि अपने दूसरे मर्दों के साथ मिलकर जिस पति से उनकी सारी बहारें थी, जिस पति की कमाई पर उनका कपड़ा और उनका ऐश आराम सब था, उसी पति को जख्मी करके बुरी मौत मारती रही। दिल पे वार, सीने पे वार, पेट पे वार, सर पे वार, पांव पे वार, यानी कोई खतरनाक कट्टर दुश्मन भी उतना खतरनाक काम नहीं करता है जो उस खतरनाक खबीस मरदूद कुतिया पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा काम किया। और पढ़ाइए, डीएम बनाइए और एसपी बनाइए और स्कूल कॉलेज में भेजिए और जींस और टी शर्ट पहना करके कोचिंग सेंटर में 4 बजे भेजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए। ये जाहिल नहीं थी वो औरत, पढ़ी लिखी थी, पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ी लिखी लड़की। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है डेवलपमेंट का, तरक्की का, औरतों की मार्केटिंग का, ये जो ईद के मौके से जो कुछ हुआ, औरतें बाजार जा रही, शरारा खरारा पलाजो ये वो फला चीज खरीद रही हैं, मर्द बेचारा नहीं, हम लाके देते हैं, उसको पसंद नहीं है, इसलिए जाओ तुम ही चले जाओ। अब औरतों की मार्केटिंग, मर्द बेचारा अपने काम में लगा हुआ है, औरतें सारी रात के 12 बजे तक मार्केटिंग कर रही हैं। ये जो तमाशा खड़ा कर दिए हैं, ये तमाशा अमन और चैन को तबाह करने वाला तमाशा। आने वाले वक्त में वो खतरनाक हालात पैदा होंगे कि एक आदमी शादी करने से डरेगा। जब एक बीवी पे एतमाद करके करोड़ों की दौलत छोड़ के बंदा दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाता है, बीवी पर एतमाद करके अपने बाल बच्चों को रख के छोड़ करके दिल्ली पंजाब जाता है, जब वही कातिल बन जाए तो किस पे एतमाद करेगा बंदा? जरा भी सब्र नहीं है। शौहर बाहर गया, दूसरे मर्द से मुंह बिचका के बात करने लगे, दूसरे मर्दों के साथ साहब रंगरलियां बनाने लगे, दूसरे मर्द, यहां तक खबरें आ रही जिन इलाकों के अक्सर मर्द फॉरेन रहते हैं, उस इलाके की खवातीन का हाल इतना बुरा है, इतना बुरा है कि अक्सर खवातीन का चक्कर होटल से जुड़ा हुआ है। यानी शहर में जो होटल है, उस होटल में इसकी तस्वीर वहां रखी हुई है और वो वहां कोई क्लाइंट ग्राहक आया, उसको फोन किया जाता है और ये सज धज करके वो वहां जाती हैं, होटल अटेंड किया, 5,000 10,000 रुपए कमाया और चले। शौहर अलग भेजता है 10,000 रुपए और इज्जत बेच करके वहां से वो कमा रही 10-20 हजार रुपए। इसीलिए है महंगा सैंडल, महंगा पर्स, महंगा मोबाइल, महंगा मेकअप, और हर हफ्ते में एक बार जाना है इस साहब सैलून में जाना है और फिर वहां पे उसको अपना सजना और धजना है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीज सिर्फ फैशन ने चंद पैसों के शौक में इज्जत आबरू सबको नीलाम किया। ये तो मेरठ की कहानी थी ना, हम तो आज 10 साल से इस कहानी को 5 साल से बोल रहे हैं। इसी पूर्णिया के बगल में अररिया एक जगह, अररिया में एक छोटे भाई, एक बड़े भाई की शादी हुई। बड़ा भाई रेलवे में नौकरी कर रहा था, रेलवे में नौकरी करता था, नौकरी और सारे घर वालों को खिलाता था, लेकिन उसकी बीवी जो कुतिया थी वो अब उनके छोटे भाई से प्यार करने लगी। अब छोटे भाई से मिल करके जो पूरे घर को कमा के खिलाता था, पूरे घर का सहारा था, वो रेलवे में नौकरी थी, चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे गेट उठाने और गेट गिराने की नौकरी हो। रेलवे की नौकरी का मतलब ही है अच्छी तनख्वाह, मेयारी नौकरी, सर्विस पीरियड में मर गया तो उनके बाल बच्चों की साहब अनुकंपा के आधार पे नौकरी होती है। यानी रेलवे की नौकरी का मतलब है अच्छी नौकरी। मुलाजमत करता था, पूरे घर वालों को खिलाता था, लेकिन ये इश्कबाजी, ये बदन में गर्मी, चूंकि अच्छा खाना पीना है और मोबाइल में देखना है, खाने की गर्मी, मोबाइल की गर्मी, अब वह गर्मी को सर्दी में बदलने के लिए अब शौहर बेचारा सर्विस कर रहा है, अब सामने देवर उसका है, उससे मोहब्बत हुई अपने देवर से मोहब्बत करके। जब शौहर कमाने वाला, घर चलाने वाला, वो घर आया, ये मरदूद, ये कुतिया अपने देवर के साथ मिलके ये कुत्ता अपने बड़े भाई को ज़ब्ह कर दिया। क्या कहेंगे उसको? लोग कहते हैं कि आप बहुत हार्ड बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं। ये बताइए कि इसको क्या कहिएगा आप? कमाने वाले भाई को जो सारा घर चलाता था
और ये कुतिया बीवी जो अपने शौहर, नौकरी वाले शौहर की बीवी थी, सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पे देवर के साथ मुंह काला किया और दोनों मिल करके शौहर को मार दिया। और इससे वो तो चलो वो कुतिया थी, दूसरे की बेटी थी, वो कुतिया उस घर में आई थी, लेकिन वो भाई जो एक मां के पेट से पैदा हुआ, वो कैसा खबीस मरदूद था जो अपने बड़े भाई को ज़बह कर दिया। ये दुनिया, इस दुनिया ने तबाह बर्बाद कर दिया, मस्जिदें वीरान कर दिया इसी दुनिया की मोहब्बत में। लोग भूल गए मौत को इसी दुनिया की मोहब्बत में। बस इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, नौकरी, मकान, दुकान, गाड़ी, बुलेट, कार, इसी के जुनून ने लोगों को जानवर बना दिया। लोग अपनी मां को ज़बह कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की खबर है कि एक बेटा अपने बाप को ज़बह कर दिया और उसको ज़बह करके डेड बॉडी को दिखला करके 50 लाख रुपए LIC से वसूल कर लिया। 50 लाख रुपए LIC से ले लिया, ये दिखा करके कि हमारा बाप मर गया, हमारे बाप की पॉलिसी चल रही थी, अब वो पॉलिसी अच्छी थी, 50 लाख रुपए LIC वाले से वो ले लिया, बाप को मार दिया। ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, जबकि लोगों की मौत ये बताती है कि आज उनकी, कल तुम्हारी बारी है। कोई सदा इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, सबों को दुनिया छोड़ के जाना है। आज सबसे बड़ा टॉपिक जो कुरान का था उसको लोगों ने भुला दिया, हमने भी भुला दिया। हम भी अपनी जबानों में किस्सा, ये कहानी, ये कॉमेडी, ये वो दुनिया भर की बातें हो रही है। जो कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। सूरह बकरा में जिस टॉपिक को जगह दी गई है, सबसे बड़ा उन्वान है मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर हिसाबो किताब देना। यहां आदमी काफिर हो रहा है कि नहीं कोई खुदा कोई रसूल, दुनिया में कमाओ खाओ मौज मस्ती करो मर जाओ। अभी म्यांमार में जलजला आया, हजारों लोग मरे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जलजला परसों आया, हजारों लोग मरे। कई मंजिला मकान जमीन दोष हो गया, जमीन में के मलबे में तब्दील हो गया। अभी परसों की बात है। तो लोग अब कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, हो सकता है जलजला यहां भी आ जाए और हम जमीन में धंस जाए। अब कुछ कमीने किस्म के लोग क्या रीमार के कर रहे हैं, अरे जलजला आएगा कल मर जाओगे, जो जिंदगी बची है खाओ पियो मौज मस्ती करो। ये सोच देखिए कि जलजला आएगा, मरना तो है ही, जो जिंदगी बची है खूब खाओ पियो मस्त रहो गाओ, मरना तो है ही, खूब खाओ पियो गाओ। और हमारी सोच क्या है, इस्लामी सोच क्या है कि अरे मरना ही है तो दुनिया के लिए क्या मरना, मरने के बाद जो जन्नत मिलेगी उस जन्नत के लिए मर जाना, उस जन्नत की तैयारी करना। मरने के बाद जो जहन्नम है उस आग से बचने की कोशिश करना। इसलिए हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में भी यही टॉपिक होना चाहिए। जान लेके तो कल मौत आ जाएगी तो तेरे पास कितनी नेकियां हैं? नेकियां हैं 500, बुराइयां हैं 5 करोड़, कैसे कंपनसेट होगा? नेक और जिंदा दुनिया की उम्र है 100 साल, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। हदीस पाक में आया है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फिल यम इन द ओसीन, ये अपनी उंगली समंदर में डालो, अफल यनजुर बिमा तरजा, फिर उसके बाद देखो कि यह उंगली कितना पानी लेके लौटती है। समंदर में उंगली डाले, निकाले, कितना पानी होगा? 2-4 कतरा पानी। तो हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया की और आखिरत की है कि आखिरत मिसले समंदर के है और दुनिया 2 कतरा पानी। इसी 2 कतरा पानी के लिए सारी भाग दौड़, एफर्ट, स्ट्रगल, प्रयास, जतन, जद्दोजहद सब इसी 2 कतरा पानी के लिए। मस्जिदें वीरान हो गई, क्यों? माल चाहिए। रमजान जैसा मुक़द्दस दिन, इबादत का महीना, झूम के रहमतें बरसती हैं शब कद्र में, इफ्तार में, सहरी में, एतकाफ में, एक एक लम्हा रहमतों बरकतों में डूबा हुआ है। जरा देखिए क्या हाल लोगों ने कर दिया रमजान का। नहीं, कारोबार है, मजदूरी है, फैक्ट्री है, दुकान है, नहीं रख पाऊंगा रोजा, कारोबार नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे बच्चों को खिलाऊंगा। यानी यही 2 रोटी ने रमजान जैसे मुक़द्दस दिनों को की बरकतों को दिमाग से निकाल दिया।
मस्जिदें उजाड़ दी, जलसा जुलूस को उजाड़ दिया, नाच गाने की महफिल में 1 लाख लोग आ गए, कुरान हदीस की बात हो रही है, वहां कोई जाने वाला नहीं है। इसीलिए तो जो बैंकॉक में जलजला आया, मालूम है आपको, मैं 10-15 साल से लोगों से कह रहा हूं, जिस तरह बैंकॉक बुराई का अड्डा लोगों ने बना दिया, ज़िनाकारी का अड्डा। हिंदुस्तान से हजारों लोग थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाते थे ऐस मौज मस्ती करने के लिए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बैंकॉक में पढ़ते हैं, वहां के स्कूल में। जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो पहाड़ पे एक शहर है, उस सर्द जगह पे होटलिंग करने, मौज मस्ती करने इंडिया के लोग जाते हैं। एक रात में लाखों रुपए पानी की तरफ फूंक दिया, उस अधनंगी लड़की के जिस्म पे पैसा नचवा के, उस पैसा फेंक के मौज मस्ती करके आ गए। सूटकेस में पैसा लेके गए और सारा पैसा 2-4 घंटे में रात में उड़ा दिया और फिर वहां से आ गए। ये सारे पैसे मौज मस्ती, अल्लाह ने 10 साल छोड़ दिया, 20 साल छोड़ दिया, 25 साल छोड़ दिया। अल्लाह के नजदीक 10, 20, 25, 50 साल 1 सेकंड है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो काठमांडू का खतरनाक जलजला आया कि लाशें सड़ गई, कोई दफनाने वाला नहीं मिला, लाशें सड़ गई, दफनाने वाला नहीं। अब उसके बाद बारी थी बैंकॉक की, यानी लोग बैंकॉक जाते, बैंकॉक विदेश, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, अब लोग वहां जाते थे अय्याशी करने के लिए। लेकिन आज 2 दिन पहले खतरनाक ज़लज़ले ने हजारों को जमीन के नीचे दफन कर दिया। ए मुसलमान, जिसको जहन्नम जाना है काफिरों को, उसकी बात छोड़ दे। उसका 2-4 दिन नाचना कूदना, ड्रामा करना, मकान में खेलना कूदना, दौलतों के अंबार पे मगरूर होना, ये जीरो है, कुछ नहीं है। अंजाम इसका आग है, अंजाम तबाही है। तुझको तो सोचना है कि हमें इन मुशरिकों की तरह नहीं बनना है। तुम तो पढ़े हो कुरान में, ये नजारे तो आज देख रहे हो। कुरान में आया है कि जो खुदा फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना जानता है, वही खुदा फिरौन को पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। ये कहानी कुरान करीम में मौजूद है। बस रमजान में तरावी पढ़ लिया, क्या कुरान में है नहीं है कोई मतलब नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है, वजावज़ना बिबनी इसराइल अल बहर फअतबाहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल अलआना व क़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का आया। अल्लाह कहता है कि हम मूसा और उनके मानने वालों को हम दरिया पार लेके गए। फिरौन पीछा करता हुआ आया, दरिया का पानी बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, रास्ते निकल गए 12। आपके मानने वाले सब समंदर से बातें करते हुए आराम से दरिया पार कर गए। और जब आपको मारने के इरादे से फिरौन अपने मानने वालों के साथ जब दरिया के किनारे आया, तो देखा कि रास्ते बने हुए हैं, घुसा रास्ते में। बीच समंदर में जब पहुंचा तो अल्लाह ने कहा पानी आपस में मिल जाओ। पानी जब आपस में मिला, फिरौन खुदाई का दावा करने वाला 11 साल नहीं 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने दी थी। 400 साल। तुम शराबी, पापी, ज़िनाकार, बेनमाजी, तुम बोलता है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है, मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तब अल्लाह की मदद आएगी। बदतमीज, न कुरान पढ़ता है, न हदीस पढ़ता है, न आलिमों को गाली देना है, खाली मोबाइल चलाना है, सिर्फ दिन रात फिल्में देखनी है, गुटखा खाना है, चेहरा मोहरा जानवरों की तरह बना लेना है। और ये खसीस और रजील बोलता है कि अल्लाह कहां है, फिलिस्तीन में ये हो गया, इराक में ये हो गया, अल्लाह कहां है, हिंदुस्तान में उत्पात मच रहा है, अल्लाह कहां है। बदतमीजों, कुरान शरीफ में सारी बातें खोल खोल के बयान कर दी गई है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6 लाख की फौज जिहाद के लिए गई। एक बंदा ज़िना किया था, सिर्फ एक बंदा ज़िना किया था। 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर में ताउन की बीमारी में तड़प तड़प के मर गए। वो काफिर नहीं था, वो सब के सब मुसलमान थे।
वो हमारे जैसे कमजोर लीडर और कमजोर मौलवी के फॉलोवर नहीं थे। वो 6 लाख लोग जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप थी, आपकी क़यादत में वो जंग लड़ी जा रही थी। आपकी क़यादत, मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पर रसूल, 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल, 313 रसूलों में 5 साहिबे अजीमत रसूल, उस 5 में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। इतने बड़े रसूल जिनका चर्चा कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस पैगंबर का चर्चा आया है वो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम है पूरे कुरान। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख मुसलमानों को लेकर कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले हैं। और मालूम है, एक बंदा सिर्फ ज़िना किया था, 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर अंदर प्लेग की बीमारी में तड़प तड़प के मर गए। और यहां हर कदम कदम पे ज़िना हो रहा, हर कदम कदम पे शराब पी जा रही, हर कदम कदम पे गुनहगार है। और उसके बाद ये कहते हैं कि अल्लाह कहां है, सर से लेके पांव तक ज़िनाकारी में डूबा हुआ ये कहता है कि अल्लाह कहां है। सर से लेके पांव तक शराब में डूबा हुआ ये कहता है कि अल्लाह कहां है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल की उम्र में, अभी 65 साल का बुढ़ा हो गया, अब तक नमाज पढ़ना नहीं आया है। नमाज में दोनों पांव की 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगना चाहिए। 70 साल का बुढ़ा अभी जमीन में सजदे की हालत में किस उंगली का पेट लगना चाहिए ये ढंग तुझको नहीं आया है। अब बोलता है अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है। सजदा करना नहीं आया है, 80 साल की उम्र हो गई, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आया है, अब कहता है अल्लाह कहां है। शादी ब्याह अकीका खतना घर का सारा माहौल काफिराना है और ये जलील कहता है कि अल्लाह कहां है। शादी ब्याह में काफिरों की तरह नाचना कूदना डीजे बजाना, औरतों का बेपर्दा घूमना, न नमाज की पाबंदी है, न शराफत व सच्चाई का ख्याल है, न सुन्नतों का ख्याल है, सारा काम धमाल काफिरों जैसा। उसके यहां भी डीजे है और 80 साल की बुढ़िया की नाच है, और मुसलमानों के यहां भी अब वो 80 साल की बुढ़िया डांस करती है और यहां डीजे बजता है। मौलाना बोले तो खबरदार मौलाना, अपना काम करना, नमाज पढ़ाना, तनख्वाह लेना, ज्यादा बातें नहीं करने का, ज्यादा नहीं बोलने का, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, वरना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ेगा। जो करते हैं करने दो, तुमको करना जो काम है वो काम करो, बस तुमको जो करना है करो। नहीं बोलेगा तुम, हराम को हराम नहीं बोलेगा, हलाल को हलाल नहीं बोलेगा, गलत को गलत नहीं बोलेगा। इसलिए कोई कहानी बोलो मौलवी साहब, हराम हलाल मत बोलो। मैं भी गया था उड़ीसा कुछ दिन पहले, वहां के इमाम साहब ने कहा कि हजरत मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ, जुमा के दिन मैं उसको बयान करता हूँ, अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, मगर कुछ शरीर किस्म के नेता टाइप के जो लोग हैं वो कहते हैं वो सारी बातें नहीं करने का, बस आधा घंटा तकरीर करते हैं, बस कोई किस्सा बयान कीजिए, कहानी बयान कीजिए। किस्सा कहानी सुनने में तो मजा आता है, जैसे बंगाल में वो कहानी सुनने में मजा आता है, अब वो कहानी को भी बिल्कुल गा गा के सुनाया जाए तो मजा आता है। ये बोला जाए कि शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, दाढ़ी मोड़ना हराम, दिए बजाना हराम, गीबत करना हराम, दूसरों की फसल अब में जाए भैंस चराना हराम, ये कोई बोलना नहीं बोलने के सारा काम, चूंकि सारा काम वो कर रहा है। जो मस्जिद का मुतवल्ली है, मस्जिद का सेक्रेटरी है, जो गांव का लीडर है, वो सारा काम वो कर रहा है। सूद वो खा रहा है, ज़िना वो कर रहा है, शराब वो पी रहा है, चुगलखोरी वो कर रहा है, गीबत वो कर रहा है, इधर उधर पुलिस की दलाली वो कर रहा है, मुखबिरी वो कर रहा है, 2-4 आदमी को लड़ाता है, फिर पंचायती करके दोनों ग्रुप से पैसा लेके हराम माल वो खाता है। वो अब उसको कैसे सुनाया जाए कि हराम है ये हलाल है। इसीलिए बोलता है कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी हराम हलाल नहीं बोलने का, लीगल इलीगल नहीं बोलने का, जायज नाजायज नहीं बोलने का। ये रजील कहते हैं कि अल्लाह कहां है, ये मत बोल अल्लाह कहां है। अल्लाह कहता है नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हम तो उसकी शहरत से ज्यादा करीब है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तू कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारे वमा तुख्फी सुदूर, जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपा हुआ अल्लाह उसको भी जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे, वो सब कुछ जानता है।
यह जमीन सारी खबरें बताएंगी कि जमीन पे पीठ पे क्या क्या किया गया। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह सारी गतिविधि को नोट कर रही है। दो फरिश्ते दोनों कांधे पर, वह दोनों फरिश्ते हमारे हर स्याह और सफेद को नोट कर रहे हैं। अल्लाह तो देख ही रहा है। अल्लाह फरमाता है सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिमों को पता चल जाएगा वह किस करवट पलटा खाते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलू ज़ालिमून, जालिम जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह को बेखबर मत समझें कि अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह है, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, वो जिंदा है, लोगों को जिंदा रखने वाला है। वो उसको ना नींद आती है ना ऊंघ आती है, वो तुम्हारे सब कामों से बाखबर है, सब कामों की खबर उसको है। 100 साल 200 साल 1 सेकंड है उसके नजदीक। अल्लाह बंदों को छूट देता है, छूट देता है, लेकिन जब पकड़ता है कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद अल्लाह काट के रख देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है, उसकी नस्लों को मिटा देता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, कुरान कहता है अल्लाह जालिमों की बुनियाद काट देता है, उनका नामो निशान मिटा देता है, उनके खानदान का नामो निशान मिटा देता है। आज नमरूद की फैमिली का कोई आदमी ढूंढिए, फिरौन के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, अबू जहल के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, शद्दाद के खानदान का कोई आदमी ढूंढिए, नहीं मिलेगा। मगर आज दुनिया में जिंदा है कौन? जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा है, जिसको मारने के लिए फिरौन चला था। फिरौन की लाश सड़ी हुई म्यूजियम में मौजूद है। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम खिताब में जिंदा है, मोमिन की जबान पे जिंदा है। जुल्म मिट गया और सब्र आज तक जिंदा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5000 साल के बाद भी उनका नाम नमाजों में 5 वक्त 200 करोड़ मुसलमान लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। 200 करोड़ मुसलमान नमाज में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे रहमत की दुआ मांगते हैं। और जनाब मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको आग में डाल दिया गया, जिनको इराक से निकाल दिया गया, जिनको लोगों ने मारने की धमकी दी, शहर से बाहर, शहर बदर कर दिया, लेकिन आज वही जनाब इब्राहिम आज जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनकी कहानी जिंदा है। आज करोड़ों मुसलमानों के लिए उनका नाम प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है, वहां से तहरीक मिलती है, वहां से नूर मिलता है। लेकिन उनको आग में डालने वाला नमरूद वह मर गया, एक मामूली मच्छर से उसको अल्लाह हिलाक और तबाह बर्बाद कर डाला। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये कभी मत बोलना कि अल्लाह कहाँ है, चाहे सारे फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद हो जाए, चाहे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान अपनी बदअमली की वजह से बुरी मौत मरे, फिर भी मत बोलना अल्लाह कहाँ है। अगर हालत ईमान में तुम मर गए तो दुनिया में सोने के घर में भी रहोगे तो 70-80 साल के बाद इसको छोड़ करके आखिरत में जाना है। इसलिए दुनिया में अगर कोई अल्लाह के नाम पे सताया गया और मर गया तो ये समझ ले कि वह मुकद्दर का धनी है कि 1 मिनट की तकलीफ यहां सहा और खरबों साल की जन्नत अल्लाह वहां अता फरमा देगा, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में चाहे सोने के बिस्तर पे सोएं या सोने के घर में बनाएं या रोजाना दूध और चावल खाते रहें, 80-90-100 साल के बाद तो दुनिया छोड़ के मरना है। बूढ़े आदमी को मौत नहीं आती है, वो झुंझला के बोलता है हमारे लिए मौत कहाँ है। बुढ़ापा, कमर तोड़ बुढ़ापा से हर आदमी बचना चाहता है कि वो बुढ़ापा जिस बिस्तर पे पेशाब पखाना हो, उससे बेहतर पहले मर जाए, पहले मर जाए। गोया लंबी जिंदगी पाने के बाद आदमी के लिए जिंदगी बोझ बन जाती है, समाज के लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। लोग कहते हैं जल्दी से मर जाए, तो 100 साल के अंदर मर गए, खत्म। लेकिन जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और जहां मौत ही नहीं है, कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी डरो उस दिन से जिस दिन की मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। चूंकि हमने तो सिर्फ कहानी सुनाई है, रोना सुनाया है, जैसे फिल्म में लोग रोते हैं, रुलाते हैं, ऐसी कहानी बना दिया, ऐसा ढंग से वहां डायलॉग दिया कि लोग रोने लगते हैं। जैसे एक गाना है फिल्म में, वो जो शादी ब्याह के मौके पर मोहम्मद रफी के गीत गाए जाते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। उसको आज भी कोई सुनता है तो कमजोर दिल का आदमी रोने लगता है।
वो गाना फिल्म का है, मगर लोग रोने लगते हैं। तो आदमी के फितरत में है गमज़दा चीजों को देख के रोने लगना। तो आजकल इस रोने की बातें हो रही है, एक रोलाने का फैशन चला हुआ है, खूब रो और खूब रुलाओ ताकि तेरा चर्चा हो जाए। और एक तबका है खूब हंसो और खूब हंसाओ, यानी लोग कॉमेडियन बनना चाह रहा, लोग साहब ट्रेजिडियन बनना चाह रहा। अल्लाह वाला कौन बनेगा? कुरान कहता कुनू रब्बानियीन, यानी रब वाले बन जाओ, दुनिया वालों की नहीं रब की खुशी तलाश करो। दुनिया वालों से वला तख्शबुन नास वख्शौनी, अल्लाह कहता है लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। लोगों की रजा मत तलाश करो, मेरी खुशी तलाश करो। कॉमेडी करने वाला, ट्रेजेडी करने वाला रब की खुशी कब तलाश करेगा? लोगों की खुशी ढूंढने वाला रब की खुशी कब तलाश करेगा? जिस दिन रब की खुशी तलाश करेगा उस दिन तेरी तन्हाई मजमे से ज्यादा रोशन हो जाएगी। तू रब के सामने सजदारेज होगा। जहां खुदा की मोहब्बत में खुदा के सामने एक कतरा आंसू बहा तो वो आंसू का कतरा जहां जहां जाएगा जहन्नम की आग उस पे आराम होती चली जाएगी। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। बकरा माने गाय। वो जो आप लोग पढ़े कुरान रमजान में जो तरावी सुने हैं, तरावी तालमून अल्लाह अकबर, ये जो सुने हैं पूरा रमजान में, बस एक तो कोई तरावी पढ़ने वाला नहीं, अब कोई पढ़ता है तो 10 दिन में 5 दिन में खत्म कर देना और उसके बाद फ्री हो जाना है, बिल्कुल जैसे हम आजाद हो गए। तरावी पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ना। ये पांचों नमाजें फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। तरावी पढ़ना सुन्नत है, वो भी पढ़ना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़नी। यहाँ लोग नमाजें पंजगाना छोड़ देते हैं, आया झट से तरावी पढ़ा और भाग गए, जैसे कि वो रमजान का हक अदा कर दिया। तरावी नहीं भी पढ़ता तो उतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना बड़ा गुनाह फजर छोड़ना, जितना बड़ा गुनाह इशा छोड़ना, जितना बड़ा गुनाह जोहर छोड़ना। जमात से नमाज पढ़ना, जो आसानी से मस्जिद जा सके, जमात से पढ़ सके, उसके लिए वाजिब है। अगर वो आदतन छोड़ेगा तो फासिक मरदूदु शहादा है वो। लेकिन रमजान में भी लोग जमात के आदी नहीं बन पाए। कुरान पाक इसीलिए सुनना था ताकि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, लोगों की आंख से आंसू के कतरे बहे, लोग कुरान पाक को सुने कि अल्लाह ने इसमें क्या कहा। अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम रोने जैसी सूरत बनाए, रोंगटे खड़े हों और इमाम साहब से कहें कि आप बताओ कि आज तुमने कुरान में क्या पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे क्या कहा है। अगर नहीं तुमको आता है तो कम से कम तफसीर की किताबें देख करके 10 मिनट के लिए हमको बता दो, ताकि हम जान जाएं कि सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों पड़ा है, हम जान जाएं कि सूरह आले इमरान का मेन थीम क्या है, हम जान जाएं कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है, कि सारा कुरान जमा है सूरह फातिहा में और सारी सूरह फातिहा जमा है बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह में सारा मफहूम जमा है बा के नुक्ते में। यानी सारा कुरान उस छोटे से नुक्ते में जमा है। उसको फैला दें तो एक पॉइंट बन जाए, समेट लें तो एक पॉइंट बन जाए, फैला दें तो सारी कायनात उसमें समा जाए। तो अब उसमें है क्या, सुनाओ नहीं। या तो जल्दी से सहरी में खाना है 1 घंटा, इफ्तार में 1 घंटा, और तरावी झटपट जल्दी जल्दी सुनो। जो काम 2 घंटा करना चाहिए 1 घंटे में जल्दी समेटो। आज जो सहरी 2 खजूर खा लिया, 1 घोंट पानी पी लिया, बस काफी सुन्नत अदा हो गई। अब उस सहरी के लिए 1 घंटा, ताकि खूब चावल खाएं, रोटी खाएं, चाय पिएं, सिगरेट पिएं, बस आप कुल्ली उल्ली करें। उसके बाद अजान हो रही, फिर भी झटपट डाल दिया, उसका टाइम खत्म हो गया, फिर भी अंदर में डाल के पानी पिया, हाँ हमारा रोजा हो गया। जो काम 1 मिनट में करना चाहिए उसको हम करते हैं 1 घंटे में। आज जो तरावी 2 घंटे में पढ़ना चाहिए उसको 15 से 20 मिनट में समेट के रख दिया उसको। अब जरा सुनिए गौर से कि सूरह बकरा में क्या कहा गया है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा। बस यही एक कहानी तो बोलना है मुझको। उसके बाद अगर ये अब बात आपको याद रह गई तो अपने घर में इसको बयान कीजिए, अपने दोस्तों के बीच बयान कीजिए, अपने अहबाब के बीच बयान कीजिए। कुरान पाक में 114 सूरतें, सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। ये बकरा के माने गाय होते हैं। गाय का एक चैप्टर है, उसमें उसी चैप्टर के नाम पे इस सूरत का नाम गाय पड़ा। और वो चैप्टर है इसीलिए ताकि हमको पता चल जाए मेरा मकसद हयात क्या है, मैं पैदा क्यों होता हूं, मैं मरता क्यों, मरने के बाद क्या होगा,
चूंकि आज ये तस्वुर धूमिल होता जा रहा है, इसी लोग ठेठ और दिलेर होते जा रहे हैं। हदीस में आया है कि जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा, वो चाहे अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार 20 टाइम्स 20 बार जो मौत को याद करेगा, क्या मतलब है? मतलब उसका यह है कि जो 20 बार मरने को याद रखेगा, वो ढेर तमन्ना दिल में नहीं पालेगा, वो लंबी ख्वाहिशात दिल में नहीं पालेगा। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे औरतों को अच्छा कपड़ा चाहिए, जेवर चाहिए, जाफरान चाहिए, ये चाहिए, सारी दुनिया उसको चाहिए। इसीलिए दरगाहों पे औरतों की भीड़ लग गई कि बाबा हमको बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, दामाद दीजिए, पोता दीजिए, नाती दीजिए, मकान दीजिए, गाड़ी दीजिए, ये भी दीजिए, वो भी दीजिए, दामाद को भी दीजिए, बेटा को भी दीजिए, पोता को भी दीजिए, शौहर को भी दीजिए, हमारा भाई को भी दीजिए, हमारा भतीजा को भी दीजिए, यानी सारा संसार इसको दे दीजिए। इसीलिए मजार पे औरतों की भीड़ लगी हुई है। मर्दों को फुर्सत नहीं है अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाने की। ये वहां तो ये औरतों की भीड़ लगती है। जैसे हिंदुओं के यहाँ औरतों की भीड़ मंदिरों में, क्योंकि उनको भी ढेर थाल में वो साहब सिंदूर और नारियल लेके चले गई। अब वो सिंदूर लेके गई, अब हमको शौहर की लंबी उम्र चाहिए, बेटा चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, छकड़ा चाहिए, सोना चाहिए, जेवर चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, घर में सारा सामान मॉल की तरह हो जाए। अब वहां गई, अपना ऐसे ऐसे घुमाया, वहां दुनिया मांग के चली आई। अब ये मुसलमान औरतें तो ये शिर्क कर नहीं सकती हैं, तो अब इनको मिला गया एक दरगाह। अब जब दरगाह पे चले गए, उनको बेटा बेटी आंचल फैला के सर में सजदा करके रो धो करके, पता ही नहीं कि औरत जब मजार के इरादे से घर से निकलती हैं तो वापस आने तक अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती है, उस पर लानत बरसती रहती है। जो पर फरिश्तों की लानत बरसे, उस घर में रहमत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी? इनको ईद बकरीद इस पर वाजिब नहीं है, क्योंकि पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि पर्दे में रहना जरूरी है। जब जुमा इन पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, जमात इन पर वाजिब, हम छोड़ दे जमात तो गुनाह फासिक मरदूदु शहादा। ये जमात से पढ़े तो मकरू, तन्हा पढ़े तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इनका पर्दे में रहना जमात से मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। जुमा पढ़ने से बेहतर है ये ज़ोहर अपने घर में पढ़े। ईद बकरीद जैसी नमाज ये ना पढ़े, इनका पर्दे में रहना ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर है। जो इस्लाम इतना जबरदस्त पैगाम पर्दे का देता है, जिसकी वजह से जमात वाजिब नहीं, जिसकी वजह से जुमा और ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं, तो वो इस्लाम कैसे परमिशन दे देगा कि एक जवान औरत मजार पे जाए? वो इस्लाम कैसे परमिशन दे देगा कि एक जवान औरत नीम बरहना होकर वो बाजार में शॉपिंग और मार्केटिंग के लिए जाए? कैसे परमिशन देगा? बस मौलाना अपना काम करो, हमको अपने मन से जीने दो। वो फला औरत गई वहां अजमेर गई, उसको बेटा मिल गया, बेटी मिल गया। हजारों लाखों लोग हैं जो गरीब नवाज को नहीं मानते, गरीब नवाज की कब्र को खोदना चाहते हैं। उसके पास भी 10 बेटा है, उसके पास भी 5 बेटा है, उसके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो क्या मतलब? जो बहुत सारे गरीब नवाज की कब्र को लोग खोद देना चाहते हैं, उनके पास 10 बेटा है, 5 बेटा है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। फिर क्या हुआ कि हम गए थे, हमको बेटा हो गया। गरीब नवाज का आस्ताना इसलिए नहीं है कि वहां जाकर के बेटा ले लें, वो आस्ताना इसलिए है कि एक मर्द मुजाहिद जो इस्लाम की खातिर अपना वतन छोड़ा, इस्लाम की तबलीग की खातिर अपने सारे संसार को छोड़ के हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया, रात दिन एक कर दी। दिन की तबलीग में 90 लाख मुशरिकों को साहिबे ईमान बना दिया। लोग वहां जाके देखें कि कैसी है वो कब्र जिसमें आराम कर रहा है वो हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम, जिनकी मेहनतों से आज सारा हिंदुस्तान इस्लामिस्तान में तब्दील हो गया है। आज अगर 40 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान में मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस मर्दी मुजाहिद की मेहनतों का समरा और नतीजा है। लोग इस ख्याल से वहां जाएं नहीं, ये औरतें बस पे चढ़ी, सारी नमाजें छोड़ती हुई अजमेर गई, वहां रोई धोई, आंचल फैला के बाल बच्चा बेटा बेटी मांगी और वहां से घर आ गई थी नेकी करने, 1 करोड़ गुनाह कमा करके वहां से आ गई। इस्लाम कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, बस एक हवा तमाशा, जैसे कि काफिरों के यहाँ है, रस्मो रिवाज की पाबंदी है, अंधविश्वास की पाबंदी है। वो ऐसा करता चला आ रहा है तो हम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो अंधविश्वास नहीं, हमारे इस्लाम की दलील है कुरान, हमारे यहाँ अकाल इस्लाम की हदीस मौजूद है, सरकार की सुन्नतें मौजूद है, दीन सिखाने वाले
अंधभक्त आलिम नहीं, कुरान हदीस पढ़ने वाले आलिम हमारे यहाँ मौजूद है। जुमा का खिताब फर्ज है ताकि दीन सिखाया जाए, ईदैन का खुतबा वाजिब है ताकि दीन सिखाया जाए, दीन की महफिलें, जिक्र अज़कार की महफिलें जरूरी हैं ताकि उसके बहाने अल्लाह का जिक्र भी हो, दिल भी रोशन हो और दीन भी सीखें। ये महफिल मिलाद, ये वाज़ो नसीहत, सीरत के जलसे इसीलिए है ताकि इसके बहाने दीन सीखा जाए। निकाह की महफिल है मगर खुतबे निकाह सुन्नत है ताकि लोग 2-4 मिनट दीन सीख लें, जान ले कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। जो इस्लाम दीन सिखाने का इतना जबरदस्त एहतमाम किया है, उस कौम के मर्द, उस कौम की औरतें जाहिल रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हर जुमा के दिन वाज सुनेगा वो तो मरने से पहले पहले आलिम बन जाएगा, नहीं तो कम से कम मिनी आलिम तो जरूर बन जाएगा। ये है मजहब इस्लाम। अब जरा गौर से सुनिए, बस वही एक कहानी मुझको कहनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बड़ी सूरत में क्या कहा है। एक चैप्टर है उसमें, बकरा के नाम का एक चैप्टर है, गाय पर, गाय की एक कहानी है उसमें। यह कहानी ही तमाम नसीहत की जान है वो कहानी। चूंकि उस वक्त एक ऐसा दौर था जिस वक्त लोग वही कह रहे थे जैसे आजकल लोग कहते हैं, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, अभी दुनिया ही में सब देखेगा, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है। यकीन करना होगा जैसे ये दुनिया है उसी तरह दुनिया के बाद की दुनिया है। जिस तरह ये सूरज है, ये चांद है, उसी तरह जन्नत और जहन्नम है। जैसे बगैर खंबे के ये आसमान है, जिस तरह ये समंदर पे जमीन है, उसी तरह ये दुनिया है। उसी तरह इस दुनिया से बड़ी एक दुनिया है मरने के बाद, जहां आदमी दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब देना होगा। आदमी दुनिया की मोहब्बत में पड़ के वो अकीदा आज कमजोर हो रहा है। यही अकीदा उस वक्त कमजोर हो रहा था, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यही अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद भी कहीं दोबारा जो आदमी सड़ गया, गल गया मिट्टी में, क्या वह दोबारा जिंदा होगा, दोबारा उससे हिसाब लिया जाएगा। यही तो है इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए और हमको अल्लाह ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तो हम यहाँ ईमान लाएं, अच्छा काम करें तो मरने के बाद अल्लाह हमें जन्नत देगा जहाँ सदा रहना है। अगर ईमान नहीं लाए, अच्छा काम नहीं किए, मरने के बाद आग का भंडार जहन्नम है जहाँ 1 दिन 10 दिन नहीं सदा जलते रहना है। यही है इस्लाम की 1 करोड़ नसीहतों का निचोड़ एक लाइन में। यही है नमाज, रोजे, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक, सब का मतलब है जन्नत जाना। इस दुनिया में जो ईमान लाया, अच्छा काम करे, उसके लिए जन्नत है मरने के बाद। जो इस दुनिया में ईमान नहीं लाया, अच्छा काम नहीं किया, उसके बाद मरने के बाद जहन्नम है। वही अकीदा शैतान कमजोर करना चाहता है। नहीं नहीं, कौन है उस दुनिया में क्या होता नहीं होता कौन जानता है। अगर मुसलमान ये कह दे कि नहीं सूरज नहीं है, कोई भी बंदा कह दे सूरज नहीं है, ये उससे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। सूरज है मगर ये कहता है कि सूरज नहीं है, चांद है मगर ये कहता है कि चांद नहीं है, अभी रात है मगर ये पागल बोलता है कि रात नहीं है, दिन निकलेगा मगर ये पागल बोलता है कि नहीं नहीं दिन नहीं निकलेगा। तो आफताब का झुठलाने वाला, चांद का झुठलाने वाला, सूरज और चांद का झुठलाने वाला, जमीन और आसमान के वजूद का झुठलाने वाला, वो पागल ही हो सकता है, कोई अक्लमंद तो हो नहीं सकता है। ठीक उसी तरह जो अल्लाह बगैर खंबे के ऐसा वसी आसमान पैदा किया है, उस अल्लाह के लिए आदमी को मौत देकर दोबारा जिंदा करके हिसाब लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह फरमाता अअंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा, कुरान में आया। अल्लाह कहता है क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का पैदा करना? ये आसमान, वसी आसमान, संपूर्ण पूरी कायनात को घेरे हुए ये आसमान, 7 तबक है ये आसमान, और ये आसमान बगैर खंबे के सर पे है। अल्लाह कहता है तेरा पैदा करना ज्यादा सख्त है या आसमान का पैदा करना? ये आसमान का पैदा करना तुझसे ज्यादा सख्त और मुश्किल काम है। और जब मैंने वो आसमान पैदा किया है तो फिर तेरा पैदा करना, फिर तुझको मार देना, फिर दोबारा जिंदा करके तुझसे हिसाब लेना, ये कौन सा मुश्किल काम है हमारे लिए? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि इंसान को हमने पैदा किया है वो जंप करते हुए पानी के कतरे से, जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, वह दोनों कतरे जाके माँ की बच्चादानी में आपस में मिलते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज,
नुतफतिन अमशाज, मैंने मिली हुई मनी से इस इंसान को पैदा किया है। जो मनी का कतरा जंप करता हुआ निकलता है, कूदता हुआ, उस कतरे से मैंने इस इंसान को पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है जब मैंने पैदा किया है पानी के एक कतरे से, तो इन्नहु अला रजइही लकादिर, वह जरूर इसके दोबारा लौटाने पर, जिंदा करने पर वो कादिर है। वो अल्लाह जिंदा करेगा, फिर तुमसे हिसाब लेगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे। ये अकीदा लोगों का कमजोर हो रहा था। तो अब जरा सुनिए क्या हुआ। एक शख्स को उसके चचेरे भाई ने कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? ताकि उसकी जमीन हड़प लें, उसका सारा माल ले लें, उसकी दौलत पे कब्जा कर लें। एक बनी इसराइल के एक शख्स ने, एक चचेरे भाई ने उस शख्स को कत्ल कर दिया और उसकी डेड बॉडी एक दूसरे के दरवाजे पे जाके रख दिया रात के सन्नाटे में। और जब सुबह हुई तो ये इनका चचेरा भाई वहां गया, कहा मेरा भाई को काट दिया है, ये इसके दरवाजे पे लाश मिली है, यही मेरे भाई का कातिल है, हमको खून बहा चाहिए, खून बहा चाहिए, ये हमारे भाई का कातिल है। कौन? चोर बोले जोर से। वही चोर था कत्ल करने वाला, अब उसी ने लाश उसके दरवाजे पे रख दी और फिर सुबह सवेरे उठ के हंगामा मचाना शुरू किया। मेरे चचेरे भाई को इस आदमी ने जबह कर दिया, इसके घर पे दरवाजे पे लाश मिली है, ये न किया होगा तो कौन किया होगा? वो घर वाला बोला अरे मैं क्यों कत्ल करूं तुम्हारे चचेरे भाई को, हमारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैं बरी हूं इससे, मैंने ऐसा नहीं किया है। कहा नहीं तुम्हारे दरवाजे पे लाश मिली है, तुम्हें कत्ल किया हो। अब ये फैसला कौन करेगा? कहा लोग जमा हो गए, चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा क्या माजरा? का हुजूर इसका कत्ल हो गया और इसके दरवाजे पे लाश मिली है। वो घर वाला बोलता है कि हमने कत्ल नहीं किया। अब क्या होगा? अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उस गाय के गोश्त से इस मकतूल के जिस्म पे मारा जाएगा और ये जिंदा हो के बताएगा कि इसका कत्ल कौन किया है। ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है। अगर इतना ही था और वह लोग जाकर के किसी भी गाय को ज़बह कर देते और उस गोश्त को मार दिया, उसके चेहरे पे मारा जाता, वो जिंदा होके बता देता कि इसका कातिल कौन है। लेकिन बनी इसराइल के लोगों ने तर्क बितर्क करना शुरू कर दिया, यानी डिबेट करना शुरू किया। वो गाय कहिए कालू दुउ लना रब्बका, अपने रब से आप दुआ कीजिए कि माँ ही, यानी वो गाय कैसी है? अब फिर सवाल हुआ। वो गाय ऐसी है जो गाय ना बिल्कुल मोटी ताजी फरबा हो, उस गाय का रंग बिल्कुल पीला रंग हो, तसुर्रुन नाज़रीन, जो देखने वालों को सुरूर बख्शे, वो गाय हो, पीली गाय हो, ओसर हो, ना वो पानी के सिंचाई में उसको लगाया गया हो, ना खेती में लगाया गया हो। यानी ये सवाल इनका बढ़ता गया और ये लोग पेचीदगी में पढ़ते चले गए। पहले जवाब पहले ही बार में जिस गाय को ज़बह कर देता मसले का हल निकल जाता, लेकिन पेच पांच क्वेश्चन सवाल, इसी ने उन लोगों को मुश्किल में डाल दिया। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह करेह लकुम सलासा, अल्लाह ताला तीन चीजों को नापसंद करता। अल्लाह डिसलाइक्स थ्री थिंग्स, अल्लाह तीन चीजों को नापसंद करता है। कसरत सवाल, इज़ाअतल माल, कील वकाल, यानी कील वकाल, बातें। आजकल जो मुसलमानों का दाना ही नहीं पचेगा जब तक कि वह बात ना करे। ड्राइवर 2-4 घंटे तक बातें करता रहता है, औरत 2-4 घंटे तक बातें करती रहती है। जलसा जुलूस में आई हैं, दीन सुनना है, सीखना है, जबान पे ताला लगा लें ताकि कम बोलने की आदत लग जाए, इसी तरह खामोश रहने के बहाने। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक आपको मालूम होगा सबको झूठ बोलने का जब मुकाबला, कौन सबसे ज्यादा फरेज झूठ बोलता है? वो बोला हम ऐसा किए, बोला हम ऐसा किया, बोला सब तुम गलत बात है। एक बोला कि हमने 4 औरत को देखा एक जगह बैठी हुई थी और चारों खामोश थी, कोई किसी से बात नहीं कर रही थी। कहा ये है सबसे बड़ा सफेद झूठ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 4 औरत बैठी हुई हूं और वह चारों खामोश रहे। सब अपनी अपनी गाती हैं, कोई किसी का नहीं सुनती। दिन रात हम लोग यही देखते हैं तमाशा। वो हमारा शौहर ऐसा है तो हमारा देवर ऐसा है तो हमारी सास ऐसी है। दुनिया भर की बातें हैं और कोई किसी की बात सुनती नहीं, सब अपनी बात सुनाने में लगी हुई। अक्लमंद वो है जो दूसरों की बात गौर से सुने।
अक्लमंद वो है जो दूसरों का दर्द सुने। अब अक्लमंद रहे तब ना दूसरों का दर्द सुने और दूसरों की बात सुने, चुप रह के दूसरों की बात सुने। हुजूर क्या फरमाते, 3 थिंग्स को अल्लाह डिसलाइक नापसंद करता है। कील वकाल, ज्यादा बातों को अल्लाह नापसंद करता है। आजकल औरतों की तरह मर्द भी इस बीमारी में मुब्तला हो गए। मस्जिद में जहां तरावी के बाद सलाम फेरा, पूरी मस्जिद गपशप से बिल्कुल साहब गूंजने लगती है। हरम शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में मस्जिद हराम है, वहां भी जहां सलाम इमाम साहब फेरा, उसके बाद पूरा हरम मिन 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 से पूरा गूंजता रहता है। यहाँ कई लाख लोग काफिरों के जलसे में रहते हैं, सन्नाटा है, कोई परेशानी नहीं। यहाँ 10, 20, 50 लोग हैं, मारा मारी है पीर साहब से मुलाकात करने के लिए, भीड़ भाड़, इसको धकेलना उसको धकेलना। 50 लोग ईद के दिन मुसाफा करने वाले हैं, ये उसको धकेलना उसको धकेलना, यानी डिसिप्लिन हमारे यहाँ नहीं है। हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला कील वकाल, ज्यादा बातों को नापसंद करता है। खामोश रहना ज्यादा अच्छा है ज्यादा बात करने से। खामोश रहने से बेशुमार मसले का हल निकल आता है। खामोश रहने से दुश्मनी कम होती है। खामोश रहने से एनर्जी बची रहती है। खामोश रहने से लत्तम जुत्तम जो चौक चौराहे पे बात से बात बनी और बिगड़ गई और लत्तम जुत्तम शुरू है, ये सारी बातें ज्यादा बोलने की वजह से होती हैं। हुजूर फरमाते, कसरत सवाल से आदमी जलील हो जाता है। कसरत सवाल, ये दीजिए वो दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, इससे आदमी जलील हो जाता है। वो आदमी इज्जत वाला रहता है जो मांगता नहीं हो, चाहे अपने बाप क्यों ना हो, चाहे ससुर क्यों ना हो, चाहे ससुराल वाले क्यों ना हो। जो नहीं सवाल करता है वो आदमी इज्जत वाला होता है। कसरत सवाल को अल्लाह नापसंद करता है। और आज इसी जो तलाक हो रही है, तकरार केस मुकदमा, सिर्फ डिमांड मांगने की वजह से। कार खरीद लिया, पेट्रोल का पैसा नहीं है, घर में सारा सामान ले आया, एक बेचारी गरीब औरत, उसके बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके 25 साल पैसे जमा करके वो सारा सामान से सोफा गद्दा सब बीवी का है, और ये आराम से बाबू साहब बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे हैं। प्याली भी बीवी लाई है, यहाँ तक कि सोफा भी बीवी लाई है, और ये शौहरे नामदार बने हुए हैं। क्या नामदार बीवी, तुम बीवी साहब, वो सब कुछ तो बीवी का, तुम्हारा है क्या? तुम्हारा जूता, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा 3 पीस पैंट शर्ट और सोफा, पैर पोछने वाला पापोश, खिड़की का पर्दा, टेबल, क्लॉथ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब बेचारी गरीब बीवी लाई है। और तुम मर्द बनने के बाद क्या उस पर सोफा से टेक लगा करके बोलते, सिगरेट झाड़ते हो कि मैं मर्द हूँ। वो साहब मेरी ज़बान में तो बहुत खतरनाक जुमला आता है, हम क्या उसको कहें। ये कमज़ोर किस्म के लोग हैं जो अपनी औरतों को रुला करके, उनके बाप को रुला करके ऐश का बिस्तर से सजाते हैं। मर्द वो नहीं है, जो मर्द वो है अपनी कमाई से सोफा गद्दा सब खरीदे और गरीब खातून को शादी करके ले आए और कहे, देखो ये मेरा घर है, ये मेरा फर्नीचर है, सारा सामान हमारा है, रानी बन के तुम रहो, अब मैं बाहर जाता हूं कमाने के लिए, तुम रानी बन के सोफा पे बैठो। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहता हूं, न तकरार होगी, न तलाक होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, बल्कि एक शौहर होगा, उसके पांव के नीचे बीवी अपना दिल बिछा के सुकून राहत का सामान बन जाएगा। ये उमिया साहब घड़ी भी हाथ में पहना है, बुलेट ससुर दिया है, पेट्रोल कौन देगा? दूसरे से मांग रहा है कि चलो तुमको पान खिलाएंगे, बेकौर हार्ट पे पेट्रोल दे दो। उसमें पेट्रोल जब नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो फिर मांगा क्यों तुमने? कसरते सवाल, अपने बाप से भी ज्यादा सवाल नहीं करना, अपने आलिम से ज्यादा सवाल नहीं करना। मस्जिद में बैठा भाई, मौला साहब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये मसला बता दीजिए। मसला वो सब जानता है, सिर्फ मौलाना साहब को टेस्ट करने के लिए वो पूछता है। हमारे पास 90 सवाल आता है, वो टेस्ट वाला, वो रिकॉर्ड करता है। जब कॉल करता है उसके बाद क्यों हमसे भी सुन लेगा, उससे भी सुन लेगा, और उसको जोड़ करके उसको नेट पे छोड़ देगा। ये देखिए मौलाना साहब को फंसा दिया। ये बोला यार, इस कदर जलील किस्म के लोग दुनिया में फैले हुए हैं, फितना फैलाने वाले, दूसरों की कमजोरी मालूम करके उसको हाईलाइट करने वाले। जबकि हदीस में आया है कि जो किसी मोमिन की कमजोरी उसके ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके अयूब की पर्दापोशी फरमाएगा। तो पर्दापोशी करने की फजीलत आई, और ये बिल्कुल छुप करके, सुराख घर में करके, कान दीवार से लगा के, छेद करके, दूर से जाल बिछा के, टेप करके, अब उसको हाईलाइट करता है। आज तुमने हाईलाइट किया है, मालूम है कल तेरे सारे ऐबों को करोड़ों आदमी के सामने जब हाईलाइट किया जाएगा तो फिर उस अजाब से तू बच नहीं पाएगा। चूंकि हुजूर ने ये कहा कि जो किसी मोमिन भाई के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह उसके ऐब को छुपाएगा। मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा।
हुजूर फरमाते जो अपने मोमिन भाई की इज्जत के लिए जो ढाल बन जाएगा, जो इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। यहां तो इज्जत बचाएगा का, यहां तो इज्जत तार तार करने के चक्कर में रहता है। मौलवी साहब ये, मौलवी साहब वो, ये सब जानता है टेस्ट करने के लिए। 5 मौलवी से पूछा, सामने वाला जवाब नहीं देगा, हा मौलवी साहब को हमने फंसा दिया। ये कसरते सवाल को अल्लाह नापसंद करता है, कील व काल को, ज्यादा बातों को अल्लाह नापसंद करता है। इज़ाअतल माल यानी माल को बर्बाद करना। बॉक्स में है 50 साड़ी मगर फिर भी चाहिए, बॉक्स में है 1 दर्जन जूता चप्पल मगर फिर चाहिए। शादी ब्याह में बर्बादी पैसों की, ईद बकरीद में बर्बादी पैसों की, अकीका खतना वलीमा के नाम पे बर्बादी पैसों की, मकान की तामीर के नाम पे बर्बादी पैसों की। इज़ाअतल माल, माल बर्बाद करने को अल्लाह नापसंद करता है। और बंदे आज माल को फजूल खर्ची में खर्च करता है, कल जो अल्लाह माल देना जानता है वह माल अल्लाह छीन के तड़पाना भी जानता है, छीन के तड़पाना भी जानता है। बेशुमार अरबपति 1-1 हजार बीघा जमीन के जोतने वाले उसका बेटा आज दिल्ली में नोएडा के सेक्टर 19 में रेड़ी चलाता है, सीमेंट और गिट्टी और बालू वाली दुकान में ठेला लगा के खड़ा रहता है। कोई आया 10 बैग सीमेंट, अरे कहाँ गया रे, आओ इधर, ये 10 बैग सीमेंट लो और इस एड्रेस पे इसको जाके छोड़ के आ जाओ। कौन? ये 100 बीघा जमीन का जोतने वाले का बेटा। तो जो अल्लाह तबारक व तआला जमीन देना जानता है, नेमत देना जानता है, वो अल्लाह नेमत छीन के भिखारी बनाना भी जानता है। इसलिए अल्लाह अगर दौलतमंद बनाए तो सीना तान के मत रहिए बल्कि झुक के रहिए। अल्लाह अगर मकान दे तो सिर्फ सीना तान के, अब भोकड़ा के नहीं दूसरों को जलील समझना है, बल्कि नॉर्मल बन जाना है, जेंटिल बन जाना है। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। बनी इसराइल के लोग कट हुज्जती की वजह से मुश्किल में फंस गए। अब गाय तो मुश्किल गाय जो ओसर हो, पीली रंग की हो, तसुर्रुन नाज़रीन, लोगों के लिए बिल्कुल पुरकशिश अट्रैक्टिव हो, ना उसको खेती में लगाया गया हो, ना उसको पानी उसको ढोया, उस पर ढोया गया, उस पानी ढोने में उसको लगाया गया हो, ये ऐसी गाय। अब उन लोगों ने कहा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अब हम जरूर ऐसी गाय को पालेंगे। उधर वो लोग गाय ढूंढने में लग गए। अब ऐसी गाय कहाँ मिलेगी? लाखों करोड़ों में ऐसी गाय मिलेगी। अब हर इस यही तरह जो सवाल करने से वह पेचीदगी में पड़ा, उसी तरह की गाय ढूंढने में लग गए। उधर जरा गौर से सुनिएगा, जो पैराग्राफ है उसमें वो यही है। उधर एक नेक मुत्तकी आदमी का इंतकाल का जब वक्त आया तो वो गरीब था लेकिन नेक परहेजगार मुत्तकी आदमी था। मुत्तकी आदमी के पास एक बछिया थी, गाय का बच्चा। उस बच्ची वही दौलत थी जो बच्चे के लिए वो छोड़ के दुनिया से जा रहा था। उन्होंने उस गाय को बच्चिया को लेके जंगल में जाकर कहा, ए अल्लाह मैं इसको तेरी अमानत में देता हूं उस वक्त तक जब तक कि मेरा बच्चा जवान न हो जाए।